हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट द सेट एम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z with the condition mod z equal to 1 forms a group with respect to operation of multiplication of complex number। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z सिंपल से डिनोट किया जाता है, z सिंबल से डिनोट किया जाता है, वही बोल रखा है। ठीक है, तो देखो हमको क्या चेक करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है, और उसने एक कंडीशन दे रखी है कि मॉड z का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मान लेते हैं लेट z इक्वल टू क्या है, कुछ x प्लस आई वाई के बराबर है। ठीक है, तो मॉड z कितने के बराबर होगा, मॉड z अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, और उसने दे रखा है कि मॉड z का वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर, मतलब ये क्या है, 1 के बराबर है। इतना देखा कंडीशन उसने दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्रुप की पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं लेट z1 एंड z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो क्या इस z सेट के अंदर से आते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसके अंदर से आते हैं। ठीक है, सच दैट अगर हम मॉड ऑफ z1 इंटू z2 करते हैं तो कितना मिलता है, ये हमको मिलेगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के बराबर। ठीक है, तो देखो मॉड z1 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि मॉड z1 के बराबर है तो मॉड ऑफ z1 भी 1 के बराबर होगा, मॉड ऑफ z2 भी 1 के बराबर होगा, मतलब ये कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर, और 1 वैल्यू उसने दे भी रखा था। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फिर हम क्या जानते हैं एसोसिएटिव के बारे में, एसोसिएटिव के बारे में हम क्या जानते हैं कि जितने भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है तो उस सिचुएशन में भी ये एसोसिएटिव होगा। ठीक है, सी एटिव, तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एसोसिएटिव, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस स्टेटमेंट ही काफ़ी है, क्योंकि हमने क्लोजर के टाइम ही ये चीज़ दिखा दिया है, तो यहाँ पे दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, पहले आप क्या करो, इन दोनों पॉइंट को नोट करो, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। चलो बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट के साथ जब वो ऑपरेट हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या करे, कोई भी इफेक्ट ना पड़े आए। ठीक है, तो क्या बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, मान लेते हैं लेट 1 प्लस 0y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के अंदर से आता है। 1 प्लस 0y भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिख रहा है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के अंदर से आता है, सच दैट जब भी हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं e इज इक्वल टू ये है। ठीक है, e कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 1 प्लस 0y के बराबर है। ठीक है, सच दैट जब भी हम e डॉट z1 करेंगे, मान लेते हैं जो z1 हमारे पास वैल्यू था, z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 था, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको z1 मिलेगा, या हम z1 को e के साथ मल्टीप्लाई करें उस सिचुएशन में भी हमको z1 मिलेगा। उस सिचुएशन में e क्या कहा जाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी का आ जाएगा। ठीक है, किसका, z1 का, क्योंकि हम z1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ z1 बोलेंगे। ऐसे आप z2 के ऊपर चेक करोगे तो लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ z2 बोलोगे। नॉर्मल वर्ड में आप बोलोगे लेफ्ट आइडेंटिटी कितना है, 1 प्लस 0y है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में, तो हम इस आइडेंटिटी एलिमेंट को कहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे चेक करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे बोलोगे आप एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि हमने टॉपिक लिख रखा है लेफ्ट आइडेंटिटी, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ई का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 0y, मल्टीप्लाई करो x1 प्लस आई y1 के साथ, क्या आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस आई y1 मिलेगा, और फिर 0 मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो तो 0 कर देने वाला है, मतलब हमको ये क्या मिल गया, z1 मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे e मतलब क्या, 1 प्लस 0y इज द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ z1 क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, क्योंकि हम z1 के ऊपर चेक कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, इसको नोट करो पहले, हो गया। चलो अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ
लेफ्ट इनवर्स के बारे में। तो इनवर्स का कंडीशन क्या है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो इस तरह से ऑपरेट हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, ठीक है। लेफ्ट इनवर्स के बारे में तो मान लेते हैं लेट हमारे पास एक डी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरह से है कि उसका वैल्यू 1/z के बराबर है, ठीक है। वही डी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरह से है कि उसका वैल्यू 1/z के बराबर है, सच दैट जब भी हम उस d को किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। या जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए। अब z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, z1 z2 z3 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी की बात चल रही है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू 1/z के बराबर, और z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका वैल्यू आप रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, z का वैल्यू मान लेते हैं z1 के बराबर है तो क्या लिखोगे, x1 प्लस आई वाई वन लिखोगे। तो यहाँ पे d1 बन जाएगा कितने के बराबर, 1/z1 के बराबर, मतलब क्या 1/x1 प्लस आई वाई वन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही जनरल टर्म में बात कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 1 मिल जाने वाला है, काट के 1 मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे कि 1/z इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ z, लेफ्ट इनवर्स ऑफ z। अब क्या मिल गया हमको, चारों पॉइंट मिल गया, क्लोजर भी मिल गया, एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स भी मिल गया, सभी पॉइंट प्रूफ हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है, नोट करो।